सुनो सुनो सुनो, आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज। जानवरों की अदालत, आफत आन पड़ी संपूर्ण मानव जाति पर। एक अनोखा मुकदमा आया है कोर्ट में, जो ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। इंसान पर केस करता है, लेकिन आज विश्व के सभी जानवरों ने मिलकर मनुष्य पर केस किया है। हाँ, नभ के, तट के, जल के सभी जानवरों ने मानवों के विरुद्ध एकजुट बनाकर हो गए हैं। देखते रहिए जानवरों की अदालत, संपूर्ण मानव जाति को हिलाकर रख देने वाला एक अनोखा मुकदमा। और इस केस की न्यायाधीश है श्रीमती ज्योति साहू मैम। वकीलों का जानवरों के पक्ष में वकील है मुस्कान राठौर और इंसानों के पक्ष में है आरती जाटव। जज साहिबा, आज मैं आपके सामने इन निर्दोष जानवरों की पीड़ा रखूंगी। इंसानों के कारण इन जानवरों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। आज इन सब ने मिलकर आपके सामने एक न्याय की दुहाई लगाई है। जज साहिबा, यह दुनिया का सबसे बेतुका केस है और इंसानों की तरफ से मैं यह केस लड़कर साबित करूंगी। जानवरों ने इंसानों पर केस किया, मुझे तो यह सुनकर ही हंसी आती है। केस सही है या गलत ये तो कोर्ट ही तय करेगी। अब मैं सभी जंगली जानवरों की ओर से बुलाना चाहूंगी जंगल के राजा शेर खान को। जज साहिबा, हमारे जंगल हमारे घर और हमारे घर इस कंपनी द्वारा, बड़ी कंपनी द्वारा खत्म किए जा रहे हैं और ये सरकार भी इन्हीं का साथ दे रही है। हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं और मुझ जैसे जंगली जानवरों को शिकार किया जाता है और इस वजह से इस पूरी दुनिया में रोज 100 प्रजातियाँ विलुप्त हो रही है। 100 से ज़्यादा प्रजातियाँ जानवरों की विलुप्त हो रही हैं। आप ही बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। मैं जो जंगल का राजा हुआ करता था, आज इन जानवरों से छुप कर रहता हूँ क्योंकि डर लगता है अगर मुझे इनने पकड़ के बेहोश करके किसी चिड़ियाघर में भेज देंगे। आप ही बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर ये जंगल नहीं बचेगा तो क्या इंसान बचेंगे? जंगल नहीं बचेगा तो इंसान बचेगा। तो अब मैं सभी मवेशियों की ओर से बुलाना चाहूंगी गाय को। जज साहिबा, वैसे तो मुझे गाय माता कहते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी क्या है? मुझे पूरी जिंदगी 1-2 फीट की रस्सी से बांध कर रखा जाता है। वहीं रहना, वहीं खाना और वहीं पीना और वहीं मलमूत्र त्याग करना। और मेरे बच्चों के हक का दूध ये इंसान पी जाते हैं। और जब मैं बूढ़ी हो जाती हूँ तो मुझे मरने के लिए सड़क पर यूं ही छोड़ दिया जाता है। गाय माता बोलकर ऐसा व्यवहार करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी ऐसे जीव को जो इंसानों का बेस्ट फ्रेंड और एक वफादार जीव है, मिस्टर डॉग को। जज साहिबा, अगर इंसान मेरा बेस्ट फ्रेंड होता तो वो मुझे अपनाता, ना कि वस्तुओं की तरह यहाँ वहाँ खरीदता बेचता। आज मेरे जैसे लाखों कुत्ते सड़कों पर भूखे घूम रहे हैं। उन्हें खाना खिलाने के उनके साथ दोस्ती करना उन्हें अपने घर ले जाने के बजाय कितने प्रकार के ब्रीड के डॉग क्रॉस करवाता है या फिर हो, फिर भी ये उनके बारे में नहीं सोचते। उनको कितना होता है, कितना ना होता है। और को अपना बेस्ट फ्रेंड मानूं या मैं एक इस देश का सिंबल बन के रह जाऊं। दोस्त बनाने होते हैं, खरीदे नहीं होते। की व्यथा है। जज साहिबा, इन इमोशनल बातों का कोई मतलब नहीं। जैसे ही आप जो मुद्दे पर प्रैक्टिकल की नजरों से देखती हैं तो जाएंगी। इसीलिए अब मैं बुलाना चाहती हूँ एक मशहूर बिजनेस वूमन प्राची घावनी को। देखिए जज साहिबा, अंडा उद्योग, दूध उद्योग और इन मांस उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है, उनका घर चलता है, उनके पास पैसा आता है। अगर मैं इन सब जानवरों की बात में आकर ये सब बंद करवा दूं तो लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा, उनका घर कैसे चलेगा? अरे भाई, पैसा कहाँ से आएगा?
हमारे राजनेता प्रिया कुशवाहा को। देखिए जज साहिबा, आज जो जनता कहती है हम वही करते। कल को अगर हमने इन जानवरों का ख्याल करके, इन पेड़ पौधों का ख्याल के अंडा और बीफ पे बैन लगा तो जनता तो हमारी सरकार बंद करा दे। जनाब पेड़ पौधे और जानवर वोट नहीं देते। जनाब पेड़ पौधे और जानवर वोट नहीं देते। एकदम ठीक, एकदम ठीक, एकदम ठीक। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है और ना ही किसी आम आदमी का दोष नहीं है। इसलिए अब मैं बुलाना चाहती हूँ एक आम आदमी को। घबराइए मत सर, बोलिए, बताओ इन्हें कि कैसे पशु पदार्थ हमारे लिए जरूरी है। दूध पीना क्या आपको सही लगता है? हाँ, पर हजारों बूढ़ी गायों घी, दूध, पनीर ये सब तो दूध से ही बनता है सर। हाँ, बात तो सही, पर माफ करना, जानवरों पर मांस, चमड़ा और अंडे इन सब के बिना मैं जी नहीं सकता। हाँ, और इसीलिए ऑब्जेक्शन माय ऑर्डर। डिफेंस की वकील कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सच्चाई तो यह है कि हम बिना पशुओं के पदार्थ के भी अच्छा एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये सच में हो सकता? जी बिल्कुल। क्या अगर ऐसा है तो मैं ये पशुओं के पदार्थ नहीं ले सकता। जो लोग किसी भी प्रकार के जानवरों का उत्पाद का उपयोग नहीं करते हैं वो वीगन कहलाते हैं। सच तो ये है कि हमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन यह सब तो पौधों से मिलता है। ज़रूरत है तो थोड़ी सी जागरूक होने की। गलत है ये, मैं तो कहता हूँ आप लोग भी ये धंधा छोड़ दो। गलत है ये, मैं तो कहता हूँ आप लोग भी धंधा छोड़ दो। साहिबा, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस मुद्दे को इंसानों की दृष्टि से देखेंगी तो आप साहिबा, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप उस मुद्दे को इंसानों की दृष्टि से देखिए। क्या अब हम ऑमलेट और पनीर को भी इनसे पूछ के खाएंगे क्या? यही प्रकृति का जीवन चक्र है। यही चक्र सबको चलने के लिए ही ठीक है। मैं आपसे और आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि उनको बिना जानवर के शोषण के भी वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और संस्थाएं हमसे केवल यही कह रही है कि इंसानों का जानवर के प्रति व्यवहार के लिए हमें विनाशकारी है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि इन जानवरों को अपनी आज़ादी से जीने का हक है, इन्हें मुक्ति दे। अच्छा तो दोस्तों, मानवों का कहा भी सही लग रहा है। अरे भाई, दुनिया को तो वो चलाते हैं, सर्वे सर्वा है, कौन है सही कौन है गलत, किसकी होगी जीत। आइए देखते हैं किसकी होगी जीत। हमारी जज साहिबा क्या देती है फैसला। दोनों पक्षों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इस प्रकृति ने मनुष्यों और अन्य जीवों को स्वतंत्रता से जीने का समान अधिकार दिया है, लेकिन मनुष्यों ने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने बल का दुरुपयोग करके अन्य जीवों का अपना गुलाम बना लिया है और उन्हें अपने उपभोग की वस्तु के रूप में उपयोग करते हैं। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे अन्य जीवों के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मनुष्यों को दोषी ठहराती है। और उन्हें यह आदेश देती है, सख्त आदेश देती है कि इस हिंसा भरे कृत्य को जल्द से जल्द बंद करें और अन्य जीवों के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए ऐसे उपायों को, ऐसे व्यवसायों को अपने जीवन यापन के लिए ढूंढें जिससे सभी का फायदा हो, सभी के जीवन सुख और शांति से गुजर बसर हो सके। यही अदालत का आदेश है और ये अदालत यहीं पर समाप्त की जाती है।